सामीन, इससे पहले के प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो, अब मैं एक स्पीकर बचे हैं, मैं शेर पढ़ूंगा, वो खुद ही समझ जाएंगे कि एक पंजाबी का शेर है कि दाल दोस्ती दा मजा तद है जदों दोहां दे दिलों विच सिख होवे। दाल दोस्ती दा मजा तद है जद दोहां दे दिलों विच सिख होवे। लगन तेज कटारियां इश्क दियां पीड़ दोहां दे जख्म दी एक होवे। और हबीब शाह में सौदे और सिरते जानबाजी हो कदे ना ठीक होगा। 5 मिनट के लिए मैं शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात कहें। प्रोग्राम में शामिल जिस कदर भी रियासत या बैरून रियासत से आए हुए मेहमान जितने लोग हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं वैसे यहाँ से निकल रहा था बाहर से, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे प्रोग्राम था, वैसे थोड़ा बहुत पता भी था तो मैं आ गया। देख लो, मेरा ही कबीला है, मेरी कौम है, मेरे ही ट्राइब्स हैं। तो वैसे मैं बहुत सारी चीजें मुझे आगे पता चली कि और भी लोग हैं और बहुत कम गिनती में है, बहुत कम आबादी है उनकी जो बैरून रियासतें। किसी ने कहा कि 23 लोग हैं, तो 45 हैं, 23 बचे हुए, बाकी बादशाह के हिसाब से मृत्यु हो चुकी है। एक जो मुझे लगा, मैंने नहीं देखा आपका टॉपिक क्या, जो मुझे लगा कि आपका टॉपिक है कि हम अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को कैसे बचाएं, आगे बढ़ाएं। बैठ के सुना, मैंने देखा, मुझे लगा मुझे माफ करना अगर कोई गलती होगी। जो हमारे लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, शोरा हजरात तारीफ लिखते हैं और चीजें हैं, उन्होंने यहाँ मैंने कहा कि हमारा कलम बहुत पावरफुल है और हम इस कलम से ही जो भी तहरीर करते हैं वो ही राइट है। इन्होंने जो लिखने वाले हैं अपना कलम को इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्होंने जो स्याही बतौर स्याही इस्तेमाल हुई है वो इनके जिगर का खून है जो हमारी कौम को लिखाई। मैं इनको सदहा मुबारकबाद देता हूं कि इन लोगों की वजह से हमारा कल्चर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। मैंने और बात कही शायद लास्ट में जिसने तकरीर की थी कि जिस एज का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसी एज का लिटरेचर होना चाहिए। वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा कि उस पर आप लोग भी सोचें। मैं गोजरी की किताबें अक्सर जब भी जम्मू जाता हूँ, लाता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तर्जुमे के साथ करता हूँ सारी चीजें, लेकिन गोजरी बड़े अच्छे तरीके से मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि वो मेरी खुद की बोली है। वैसे मुझे आज मामा जी ने फंसा दिया, मैं वैसा कुछ लेके आने वाला आदमी नहीं। तो मुझे लगा कि सच में, अब ये उनके उस आवाज के बाद मुझे लगा कि सच में हमारी जो किताबें हैं उनमें हमारे बच्चों के मुताबिक भी टॉपिक्स होने चाहिए। हमारे नौजवान नस्ल को के मुताबिक तो टॉपिक है ही, वो आपके इंटरेस्ट पे है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। मुझे लगता है कि खासकर मैं अपनी गोजरी की बात करूंगा, हमारे 90% लोग हमारी किताबें नहीं पढ़ते, मुझे लगता है। तो मान लो मैं अगर हमारी जो आबादी है, चुनाव किताब की बात करूँ, बाकी रजौरी पुंछ वाले सुनते लोग तो कह रहा है काफी एडवांस से। तो हमारे यहाँ किताबों का मसला है कि जुबानी वाली बात ज्यादा दिन नहीं रहती। ये कुछ टाइम रहेगी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल। उसके बाद जैसे ये प्रोग्राम होगा तो मुझे कुछ टाइम के बाद ये कुछ हद तक इसमें से की हुई बातें भूल जाएंगी। किताब एक ऐसी चीज है कि वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलेगी। आपका बेटा देखेगा आप क्या कर रहे हैं, आपका लिबास ऐसा है। मैं कभी एक शादी में था, मेरी आदत है मैं सलवार कमीज और अपना कल्चर के मुताबिक साफा वगैरह सब पहनता हूँ घर में जब होता हूँ। तो मेरे ही बरादरी के किसी आदमी ने मुझे देखा तो बोले ये क्या हाल है। मुझे लगा कि अब मैं नहीं, मतलब मैंने कुछ ऐसा काम किया बीच रोड में, मुझे कहा ये क्या हाल है, जैसे ये भाई साहब है अपने कल्चर में तुम्हारी पहचान नहीं है। मुझे ऐसे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके लिए मैं ज़ुबान उस आदमी को नहीं मान रहा। उसके लिए ज़ुबान मैं हूँ क्योंकि मैं खुद में ध्यान दे रहा हूँ कि मेरा क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारी कौम के लिए हमारे जितने भी वासी में, जितने भी लिखारी हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने भी अदारे ये संस्थाएं चला रहे हैं,
उन्होंने हद तक कोशिश की, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम भी इस चीज को जिंदा रखें। हम देखते हैं वीडियो में जब भी ये लोग जाते हैं, जब भी इन्होंने लिबास भी गोजरी पहना होता है, शायर भी गोजरी होते हैं, उनके मतलब बोलते हैं ये जिस कबाइल से भी है, जो जैसे वो एक भाई साहब ने अभी भद्रा में बोला, एक अपने जुबान में 2 शायरी यहीं बैठे बैठे बना लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा भी बात है कि हम इनको पढ़ें, इनको सुने, इनको देखें। अगर ये सही से बात करें तो हमारा फर्ज है कि हम सामने बैठे। तो मुझे लगता है जिंदा रहने के लिए, अपनी जुबान जिंदा रखने के लिए, लिटरेचर को जिंदा रखने के लिए, एक बहन ने कहा कि किताब लिख दी, रस्सी पे कपड़ा सुखाने वाली रस्सी पे टंगा दी, पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना तो भाई पढ़े रहे। मैं ऐसी चीज से उससे बड़ा मैं प्रभावित हुआ कि ठीक है, उनको लिखने का जज्बा है। भाई आदमी, हमें बताना नहीं पड़ना चाहिए कि हम कौन है, हमें कोई उधर से पूछना चाहिए भाई ये कौन लोग हैं। उसके लिए हमें जागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। एक लास्ट जो स्टेट सेक्रेटरी थे पहले, उन्होंने कहा था कि जिस जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं या दुकान पे जो करते हैं, तो हमने सवाल किए तो वो उसका जवाब नहीं मिला। वो मुझे लगता है कि वो आप तक है कि आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं या एहसास से कमतरी उर्दू लफ्ज है, हिंदी में आप इसका आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा खुल के बताता हूँ। आपको खुद पे शक नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ। आप तादादी तौर पे कम हो सकते हैं, आप मालियाती तौर पे पैसे से कम हो सकते हैं, लेकिन आप एहसास से आप बुर्दा दिल नहीं होना चाहिए। जिंदा दिली के लिए आपकी तादाद को नहीं देखा जाएगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं एक ये स्टेज वाला आदमी नहीं, कोई लखारी नहीं, कुछ नहीं, मेरे दिल में तो आया जो मैंने आपकी बातें सुनी और मुझे लगा ये कुछ चीजें बोलनी चाहिए थी। तो शुक्रिया।